अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो जजेस के लिए था उसको कल अदम करार दे दिया है, उसको गैर आइनी करार दे दिया है। इस फैसले में बड़े सरप्राइजिंग फैक्टर आए हैं और इसमें मैंने कुछ अपना तजिया रखना है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ चढ़ाई हो रही है, उस चढ़ाई को मैंने आपके साथ डिफेंड करना है और मैंने बताना है कि एक्चुअली क्योंकि मसला ये होता है कि हमारे कुछ लोग ना फैसला बस एक खबर पढ़ते हैं, उस पर अपना तबसरा दे देते हैं, उसको जब डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर उन्हें समझ लेती है अच्छा ये फैसला हुआ है। एक्चुअली मामला कुछ इस तरह है कि इस मामले के अंदर इमरान अहमद खान नजी साहब एक दफ़ा फिर सुर्खरू हैं। मैंने अपने सुबह के व्लॉग में आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मामला इतना इजी नहीं है जितना कि नज़र आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि जो रिव्यू एंड प्रोसीजर एक्ट एक बिल था वो बेसिकली डिस्कस किया जा रहा था। इसके ऊपर तकरीबन कुछ 6 को समात जो है वो हो चुकी हुई थी और इन 6 समात के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनके साथ जस्टिस जादुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस सारी की समात की। एक्चुअली मामला ये था कि जो मौजूदा पीडीएम एक पार्लियामेंट थी उसने एक बिल मंजूर किया, एक एक्ट बनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि 184 सब क्लास 3 यानी कि 184(3) ये इख्तियार बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि आप आज खुद केस या आज खुद नोटिस ले सकते हैं। अभी आपने याद रखना है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों नाअहल हुए हैं सॉरी तायात इस मामले के अंदर, यानी कि अदखुद नोटिस हुआ था। अभी इन दोनों को अपील का हक नहीं था मिल रहा। जब इन दोनों को अपील का हक नहीं था मिल रहा तो याद रखिएगा इस मौजूदा असम्बली ने जो कि ख़त्म हो गई है, जो कि डिज़ोल्व हो गई है, तहलील हो गई है, जिसको हालांकि मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी, जानबूझ के तहलील की गई है। अभी उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक रिव्यू एंड प्रैक्टिस जजेस जो एक्ट था उसको लेके आए और उसकी मंजूरी भी हुई, मगर मंजूरी ना आई क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। जस्टिस कादी फैसल साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया, उनको भी बाईपास किया चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी नहीं, जो हम फैसला देंगे, यानी कि 3 ये लार्जर बेंच था मगर इस लार्जर बेंच में से भी लोग निकलते रहे, मगर 3 ने 87 सवाल पे ये मुश्तमिल एक फैसला सुनाया है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि नहीं, पार्लियामान अपने दायरा इख्तियार या लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी उससे आगे निकल रही है, उसको ये इख्तियार नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में मुदाखलत करे। उन्होंने इस सारे मामले को आइन से मुतसादम और गैर कानूनी करार दिया है और इसमें बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को लोग कह रहे हैं जी उसने देखें अपना उसका एहतसाब कब होगा। उसने एक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एहतसाब की बात की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कह रहा है कि सबसे पहले आप आइन में तरमीम करें कि आपने ये काम करना है, आइन में तरमीम करने के बाद फिर इसको जारी करें, फिर हमारे पास अपील करें, हम इसको देख लेंगे। अभी आइन में तरमीम क्योंकि ये कार नहीं दे सकते, क्यों भला? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस वक्त बड़ा वावेला कर रहा है क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना लाजमी है। जब वो होती है तो तरमीम होती है, तरमीम के बाद अपील का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने तरमीम कोई नहीं इस कानून के अंदर और आके आपने अपील दायर कर दी, आपने ये फैसला कर लिया, हम इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे, हम इसको नल एंड वाइड करा देते हैं, कल अदम करा देते हैं, गैर आइनी करा देते हैं। और जितने भी अजहुद नोट केसेस में अंदर 184 सब क्लास 3 के अंदर जिस चीफ जस्टिस ने एक अजहुद नोटिस लिया हुआ था उस पर जो सजाएं हुई थी उनको कोई अपील का हक बाकी नहीं रहा। पहले तो ये बात सुनिए, इसका मैं एक और अल्टरनेटिव भी आपको बताता हूं। अभी नवाज शरीफ साहब को अपील का हक नहीं रहा, अभी जहांगीर खान तरीन को अपील का हक नहीं रहा। याद रखिएगा ये दोनों ताहियात नाअहल हैं। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को भी अपील का हक नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब तो पहली बात है 5 साल के लिए नाअहल हुए थे और उनको एक ट्रायल कोर्ट ने यानी कि सेशन कोर्ट ने उनको सजा दिया है। और याद रखिएगा वो अजहुद नोट केस नोट के अंदर नहीं थे, मामला है अजहुद नोट। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अजहुद नोटिस लिया था, यानी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने अजहुद नोटिस लेके इस मामले को जो है वो उसके ऊपर फैसला सुनाया था। तो वो दोनों तो अभी इस गेम से बाहर हो गया, बट 30 दिन के अंदर अपील का हक है। अगर इन्होंने 30 दिन के अंदर अपील अपनी दायर कर दी तो इसके अंदर कोई मामला ठीक हो सकता है। मगर याद रखिएगा अभी पंजाब के अंदर एक नया काम होने जा रहा है, पंजाब की असम्बली का इंतखाबात होने जा रहे हैं और याद रखिएगा इस कानून के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने इंतहाई ज़रूरी है। अगर इंतखाबात नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरहन एक दफ़ा फिर हलाफवर्जी होगी और जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस दफ़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने फैसले को कल अदम और गैर आइनी करार दे दिया है। और 51 सफ़ात जो है जैसे जादुल हसन साहब
और जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिखे हैं, और 29 सफ़ात का अजाफी जो इसमें ऐड किया गया है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से किया गया। बड़ा इस पर हुकूमत ने टिल लगाया, बड़ा जोर डाला, मगर ये वही बात है ख्वाजा आसफ और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की कि एक साइड पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इधर ये अपने बयानबाजियां देते नजर आ रहे थे। अभी इसके अंदर एक और बड़ा टेक्निकल मैटर है, मेरा ख्याल है मेरे ही जो बताया होता उसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा अपना जो है नेगेटिव में लेके जाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक साथ अहल होंगे, कि इमरान खान साहब को नाहल किया गया तो एक साथ अहल को बिल आएगा। अभी इमरान खान अहल हो जाएंगे, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो अपील करनी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक फैसला किया, उन्हें लगता था कि हमने फैसला मंजूर करवा लेना है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर यह बात कह दिया कि नहीं, नवाज शरीफ साहब को कोई अपील का हक नहीं है। मैं अक्सर आपको बात कहता था कि अल्लाह ताला की ज़ात कुछ और प्लान बनाती है, इंसान कुछ और प्लान बनाता है, ये तो इमरान खान साहब खुद भी बात कह चुके हैं, तो आज आपके सामने खुलकर सामने आ गया। तो मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को जो जजीज प्रैक्टिस रिव्यू एंड एक्ट जो बनाया गया है, इसमें उन्होंने कहा कि आप इसमें तरमीम करें, आयन में तरमीम करें, फिर इसको करें, हम इसको कबूल करेंगे, मगर आयन में तरमीम जिस दिन तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती उस दिन तक ये नहीं होगा। और अभी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए में भी इंतखाबात 3 माह में हो जाएं। हाँ, अगर मरदमशुमारी या कोई हल्का बंदी का मामला बन तो फिर ऐसा नहीं है, फिर तो वो जब कहेंगे उसी वक्त होगा। अगर मरदमशुमारी या हल्का बंदी को पीछे रख दिया जाए तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे, और मेरा हाल ये इंतखाबात करके इनकी कोशिश होगी कि हम ये कोई ऐसा काम करें कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, मगर तहरीक इंसाफ का वोटर किसी सूरत इनको स्पेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए दो इस वक्त ग्रुप बहुत एक्टिव है, एक पीटीआई का ग्रुप बहुत एक्टिव है, और एक जो है पीडीएम का ग्रुप, खास तौर पर नून लीग इस पर बड़ी एक्टिव है, और उनके सीनियर रहनुमाओं ने बड़े जो है वो बयान देने शुरू कर दिए। मगर मेरा हाल है जो हकाइक थे आज कौम के सामने खुलकर सामने आ गए हैं। जो मेरा एक तज्जिया था वो मैंने आपके साथ रखा, लम्हा बलम्हा इसके ऊपर आपको अपडेट रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी, व्लॉग की वीडियो पसंद आए। हाँ, इसमें एक और चीज़ सुनते जाइएगा, इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है, क्योंकि मेरा दिल था मैं अगले व्लॉग में बताता था, मगर इसी में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इमरान अहमद खान सब के लिए 7 मुकदमात थे। 9 मई जो हमला केस था ना जना, उसमें उसके समेत 7 केसेस थे, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये एक दरखास्त जमानत थी उनकी, और भुट्टर साहब ने इस पे फैसला देना था। भुट्टर साहब ने महफूज फैसला सुना दिया। उसमें उन्होंने कहा जी कि अदम पेशी जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, क्योंकि ये हिफाजती जमानत होती है तो उसके लिए क्लाइंट का, उस मुलजम का पेश होना लाजमी होता है, वो कहते हैं वो पेश नहीं हुआ, इसलिए हम उनकी जमानतों को मुस्तरद करते हैं। मगर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एक बंदा है ही अटक जेल के अंदर, है ही वो कानून में 3 साल के लिए सजा काट रहा है, वो लाख रुपये जुर्माना है, वो 5 साल के नाहल है, वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो सकता है, किस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो सकता है, किस तरह वो तोशाना नैब केस में पेश हो सकता है, किस तरह वो 190 मिलियन पाउंड स्कैम में पेश हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की एक जो है जमानत मुस्तरद कर दी गई। और मैंने जो आपको बात कही थी ना कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मजीद अंदर रखने के लिए मजीद मुकदमात में उनके ऊपर जो है सजाएं सुनाई जाएंगी, ताकि उनका एक टेन्योर जो है वो अदालत जेल के अंदर लंबा हो। मगर इसके ऊपर भी कानून बड़ी और तरह से इंटरप्रिटेशन करता है, मगर पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कानून की लाकानूनीयत है। आपका समझ मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह।